हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। और इस पेंडेमिक के टाइम में सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। प्लीज़ बिना किसी वजह से बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस लॉकडाउन में घर में किस तरह से फूल बंगला क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोगों के पास उनका अपना परचेज़ किया हुआ फूल बंगला होगा, उसी में वो फूल बंगला अपना डेकोरेट करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास फूल बंगला नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो नेचुरल जो असली फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उन्हीं सब के साथ मैं फूल बंगला डेकोरेट करने जा रही हूँ। तो मेरे को रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम हरी भरी झांकी बनाइए, लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला से आइए। क्योंकि ऑब्वियसली गर्मियों का टाइम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फूल बंगला क्यों सजाया जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि जब गर्मी शुरू हो जाती है, तो गर्मी वृंदावन में हर त्योहार, मतलब कि हर सीज़न पे त्योहार शुरू हो जाते हैं। गर्मी है तो गर्मी से बचाने के लिए उनको फूल बंगला की सेवा दी जाती है, उनको चंदन सेवा दी जाती है। और उसके अलावा नौका विहार की सेवा भी होती है, जिसमें लोग अपने घरों में, मतलब टब वगैरह में किश्ती डाल के उसमें लड्डू गोपाल जी को बिठा के नौका सेवा करवाते हैं, फूल वगैरह डाल के। तो काफ़ी तरह तरह के सेवा वगैरह दी जाती है लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के दिनों में। वैसे तो होली के बाद से ही मतलब कि फूल बंगले सजने शुरू हो जाते हैं वृंदावन के मंदिरों में। क्योंकि गर्मी के बाद, होली के बाद ही मतलब मान लिया जाता है कि गर्मी शुरू हो गई है, तो तभी से शुरू कर दिए जाते हैं फूल बंगले। और फूल बंगला इसलिए सजाया जाता है लड्डू गोपाल जी को ठंडक देने के लिए। तरह तरह के फूल पत्तियों के बीच में लड्डू गोपाल जी को बिठाया जाता है। ये तरह तरह के वे हैं अपनी भक्ति, अपना भाव दिखाने के लिए लड्डू गोपाल जी को किस तरह से ठंडक पहुंचाई जाए। चंदन का लेप लगाया जाता है, उनको फूलों के बीच बिठाया जाता है, उनको नौका विहार सेवा, बहुत कुछ मतलब कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए किया जाता है। तो वही मैं उसी का एक छोटा सा झांकी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप फूल बंगला के लिए ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर असली फ्लावर आप यूज़ कीजिए। क्योंकि नकली फ्लावर्स को तो ऑब्वियसली उससे कोई ठंडक तो मिलेगी नहीं, वो तो खुद गर्म होते हैं, उनको तो एसी लगा के खुद ठंडा करना पड़ता है। तो नकली फ्लावर की बजाय मतलब डेकोरेशन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर, लेकिन ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए कि असली फ्लावर, असली लीव्स हों लड्डू गोपाल जी के फूल बंगला सेवा के लिए। फूल बंगला सजाने के लिए आपको चाहिए फ्लावर्स, लीव्स, जो भी जिस तरह के भी फ्लावर्स, पत्ते, जो भी आपके आसपास आपके गार्डन में जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुलाब और छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं, वही मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और जिस तरह के फ्लावर भी आपके पास हैं, वो जिस तरह के पत्ते आपको मिलते हैं वो आप कलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो भी मेरे को फ्लावर्स चाहिए थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फूल बंगला बनाने का प्रोसेस। तो फूल बंगला बनाने के लिए आप इस तरह से कोई भी बास्केट ले लीजिए। बास्केट आप ध्यान रखें कि उसमें थोड़े मतलब कि होल होने चाहिए, छेद होने चाहिए उसमें। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसमें जैसे हर चारों साइड इसके होल्स हैं। तो इस तरह का आप कोई भी बास्केट, नॉर्मली हम सबके घरों में होती हैं। और उसके बाद आप कोई भी वायर ले लीजिए। लॉकडाउन में मैं वायर तो नहीं खरीद सकी, लेकिन ये एक जुगाड़ है कि जो वो दिवाली पे जो लैंप होते हैं ना उड़ाने वाले, तो उसका ये मैंने वायर निकाला हुआ है। और वो पूरा का पूरा मेरे को फाड़ के फेंकना पड़ा, और उसमें से ये मैंने यूज़ कर लिया है। इसका मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कि मैं फूल बंगला किस तरह से बना रही हूँ। तो ये दोनों साइड से मैं इस तरह से इसको अटैच कर दूँगी। तो आप एक तरह से आप इसका लुक देख लीजिए। उसके बाद इसको डेकोरेट करना शुरू करूँगी मैं। उसके बाद मैं इस वायर के ऊपर आर्टिफिशियल जो फ्लावर स्ट्रिंग्स होती हैं वो लगाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्लावर तोड़ के इसके बीच इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर स्ट्रिंग लगा रही हूँ इस तरह की। और इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस पे दिखाया हुआ है, जो मैंने फेस्टिवल के लिए वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो इस तरह से अटैच करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसमें डाल रही हूँ एक सिंहासन। मैं यहाँ पे इसी साइज़ का मेरे पास ये छोटा सा मंजी था, मैं वही इसमें डाल रही हूँ और लड्डू गोपाल जी का सिंहासन लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं बाहर से फ्रेश लीव्स लेके आई थी। तो गांव के लोगों को तो ये फूल पत्ते पौधे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, शहरों में भी लोगों ने मोस्टली लगाए ही होते हैं। तो इन पत्तों को मैं इस तरह से रखती जाऊँगी साइड्स पे। तो दोनों साइड पे इस तरह से मैं पत्तों को खड़ा, ये लीव्स को खड़ा कर रही हूँ।
गाइस आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आर्टिफिशियल भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन साथ में साथ आप जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं वो भी यूज़ करें। क्योंकि फूल बंगला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लड्डू गोपाल जी को गर्मी में ठंडक देने के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं वो तो उनको ठंडक देगा नहीं। तो ट्राई कीजिए कि जो पत्ते और असली फ्लावर्स होते हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कीजिए। और यहाँ पे ऊपर मैंने आम का लीव्स लगाए हुए हैं। और उसके बाद अभी हम ऑलमोस्ट मैंने जो बाकी के जो लीव्स थे वो भी मैंने टेबल के ऊपर बिछा दिए हैं। एक्चुअली ये टेबल नहीं, ये पेटी है छोटी सी, मेरे शादी के टाइम की पेटी है। उसके ऊपर मैंने कपड़ा रख के यहाँ पे ठाकुर जी को बिठाती हूँ। और उसके बाद ये फ्लावर स्टिंग को मैं और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी यूज़ कर रही हूँ और ओरिजिनल फ्लावर्स भी यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास आर्टिफिशियल नहीं है तो आप ओरिजिनल फ्लावर और लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्लावर्स लगाएंगे इन सभी के ऊपर। जो भी फ्लावर आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके गार्डन में फ्लावर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपलसरी है, जिस तरह के मर्ज़ी फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं छोटे छोटे फ्लावर इसके बीच लगा रही हूँ। ये आम की जो मैंने पत्तियाँ लगाई हैं इसके बीच में सेट करूँगी। और उसके बाद साइड्स पे ये फ्लावर्स लगाऊंगी। और जो बाकी जो फ्लावर्स हैं उनकी मैंने पंखुड़ियाँ निकाली हैं, रोज़ पेटल्स ले लिए हैं, उनको मैं पूरे इस टेबल के ऊपर बिछा दूँगी। तो इस तरह से बिना खर्चे के आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला सेट कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों में सजा सकते हैं। तो आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मार्केट में फूल बंगला अवेलेबल है, बहुत ही 500-600 तक की रेंज में इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन ट्राई कीजिए, ऑब्वियसली लॉकडाउन के टाइम तो हम ये सब चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से असली फूलों के साथ आप ट्राई कीजिए लड्डू गोपाल जी का फूल बंगला बनाने के लिए। इसके बाद आपको जो भी डेकोरेशन की चीज़ें आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बर्ड्स आप रख सकते हैं, आप एनिमल्स रख सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को पशु पक्षियों के साथ बहुत प्रेम है, तो इसलिए मेरे पास अभी सिर्फ इस वक्त पैरट है, तो मैं पैरट ही यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी चीज़ें आप वो सब चीज़ें डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फूल बंगला ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर दिया है। और उसके बाद मैं अभी लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे बिठाऊंगी। तो सुबह का जो मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया हुआ है वही उसी श्रृंगार के साथ मैं यहाँ पे बिठा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो ये फूलों में मेरे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। और अगर आपको इसके अलावा फूलों में कैसे लड्डू गोपाल जी को सजाया जाता है, फूलों का श्रृंगार कैसे किया जाता है, वो वीडियो भी देखनी है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपको मेरे लड्डू गोपाल जी फूल बंगले में, ये चीपेस्ट फूल बंगले में किस तरह से लग रहे हैं, बिना खर्चे के बनाए हुए इस फूल बंगला का डेकोरेशन आपको कैसा लग रहा है, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा फाइनल लुक। और गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।